नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल पर लगेगी। बताऊंगी कि कैसे तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती जा रही है। केजरीवाल के चहेते शराब घोटाले के भ्रष्टाचारी नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने क्या बड़ा झटका दे दिया है, तो वहीं स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल के सगे उनके पीए विभव की भी मुश्किलें कैसे बढ़ गई है। सिसोदिया और विभव का जेल से बाहर आना मुश्किल आखिर क्यों हो गया है। साथ ही बताऊंगी कि केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों के बीच आखिर क्यों सुनीता केजरीवाल परेशान है। सुनीता केजरीवाल ने एक नया वीडियो जारी कर केजरीवाल की गिरफ्तारी के क्या नए बहाने बनाए हैं। तो चलिए बताती हूँ वो सारी ताजा अपडेट जो केजरीवाल के लिए एक साथ कई बड़े झटके से कम नहीं है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी भ्रष्टाचार मामले में जांच कर रही हैं। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को ना ईडी की केस में कोई राहत मिल रही है और सीबीआई ने तो केजरीवाल को गिरफ्तार कर एक बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। ईडी सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और केजरीवाल की आफत बढ़ती जा रही है। पर इस बढ़ती आफत के बीच सुनीता केजरीवाल भी एक बार फिर से सामने आई है। सुनीता केजरीवाल ने अपना एक नया वीडियो शूट करवाया है, जिसे आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुनीता केजरीवाल ने वीडियो शेयर कर क्या क्या कहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अब क्या नया बहाना बनाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि उनके पति यानी अरविंद केजरीवाल गहरी राजनीतिक साजिश का शिकार है और उन्हें ईडी ने गवाह के झूठे बयान पर गिरफ्तार किया है। वीडियो में सुनीता केजरीवाल दावा कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सांसद मंगुटा श्रीनिवास सुलू रेड्डी पर बयान बदलने का दबाव बनाया गया था। सांसद के बदले हुए बयान के बाद ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। तो पहले जरा सुनिए कि वीडियो में सुनीता केजरीवाल क्या क्या कह रही हैं। नमस्कार। क्या आपको पता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया है? केजरीवाल जी को एनडीए के एक एमपी के बयान पर गिरफ्तार किया है। उनका नाम है मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी यानी एमएसआर। एमएसआर आंध्र प्रदेश से एनडीए के एक सांसद हैं। एमएसआर ने ऐसा क्या बयान दिया जिससे आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया? 17 सितंबर 2022 को एमएसआर के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी केजरीवाल जी से मिले हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं 16 मार्च 2021 को केजरीवाल जी से दिल्ली सचिवालय में उनके दफ्तर में मिला था। मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था। उसके लिए दिल्ली के सीएम से जमीन के बारे में बात करने गया था। केजरीवाल जी ने कहा, लैंड एलजी के पास है, एप्लीकेशन दे दो, हम देखते हैं, और कहकर चले गए। तो सुना आपने, केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ये कह रही है कि एमएसआर ने कहा था कि वो दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहते थे और इसी ट्रस्ट को खोलने के सिलसिले में वो इसके लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जमीन के बारे में बात करने गए थे, तभी मुलाकात हुई थी। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। केजरीवाल की पत्नी का आरोप है कि जांच एजेंसियों को मतलब ईडी और एमएसआर का ये बयान पसंद ही नहीं आया और फिर गिरफ्तारी हो गई। सुनिए जरा आगे केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल क्या क्या कह रही हैं। ईडी को एमएसआर का जवाब पसंद ही नहीं आया। ईडी ने कुछ दिन बाद एमएसआर के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया। फिर से एमएसआर के और बयान लिए गए, मगर वो अपना पहले वाला बयान ही दोहराते रहे क्योंकि वही सच था और उनके बेटे राघव रेड्डी की बेल खारिज होती रही। इस दौरान सदमे से राघव की पत्नी यानी एमएसआर की पुत्रवधू ने आत्महत्या करने की कोशिश की और उनकी बूढ़ी मां बहुत बीमार हो गई। इन सब को देखते हुए बेटे के लिए बाप भी टूट गया।
17 जुलाई 2023 को पिता एमएसआर ने ईडी में अपना बयान बदल दिया। उन्होंने अब कहा, 16 मार्च 2021 को मैं केजरीवाल जी से मिलने गया था। मुश्किल से 4-5 मिनट मुलाकात हुई। वहीं 10-12 लोग बैठे थे। मेरे कमरे में घुसते ही केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि दिल्ली में आप शराब का काम शुरू करो, बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दे दीजिए। केजरीवाल जी से ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। इस बयान के बाद अगले ही दिन एमएसआर के बेटे राघव रेड्डी को ईडी ने बेल दिलवा दी। जाहिर है कि एमएसआर का यह बयान झूठा है। वे खुद कह रहे हैं कि यह उनकी केजरीवाल जी से पहली और आखिरी मुलाकात थी। 10-12 लोग वहां बैठे थे। अगर किसी को किसी से पैसे मांगने भी थे तो वह क्या कोई किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही 10-12 लोगों के सामने इस तरह पैसे मांग लेगा? जाहिर है कि एमएसआर के बेटे और परिवार को 5 महीने बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। इसीलिए एमएसआर ने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठा बयान दिया और इस बयान को देने के बाद 2 दिन में ही एमएसआर के बेटे को बेल मिल जाती है। इन सब बयानों से एक बात तो साफ हो गई कि अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए एमएसआर ने झूठा बयान दिया। तो सुनीता केजरीवाल कुल मिलाकर ये कह रही हैं कि एमएसआर के बेटे और परिवार को 5 महीने तक बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठा बयान दिया और इस बयान को देने के बाद 2 दिन में ही एमएसआर के बेटे को बेल मिल जाती है। वैसे कहानी बनाने में, झूठे आरोप लगाने में केजरीवाल की पत्नी भी बड़ी माहिर हो गई है। अब सच सबके सामने है। ईडी के पास पुख्ता सबूत है जो साफ बताता है कि केजरीवाल ने पैसों की डिमांड की थी, जिसका जिक्र ईडी कई बार कोर्ट में भी कर चुकी है। अभी हाल ही में एएसजी एसबी राजू ने कहा था कि दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल 2 तरह से दोषी हैं। पर्सनल कैपेसिटी में, क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ रुपए मांगे, और आम आदमी पार्टी प्रमुख के मुखिया के तौर पर वो दोषी हैं, क्योंकि इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने चुनाव में किया था। पार्टी के मुखिया के रूप में उनकी जिम्मेदारी बनती है। ईडी ने ये तक दावा किया कि उसने 45 करोड़ रुपए को भी ट्रेस कर लिया है। गवाहों के बयान इस मामले में सबूत हैं। कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस भी मिले हैं जो साबित करते हैं कि केजरीवाल का इस केस से बेहद गहरा कनेक्शन है। खैर, वीडियो जारी कर सुनीता केजरीवाल सिंपैथी क्रिएट करना चाह रही है। मीडिया में बने रहने की पूरी तैयारी है। अब आपको आगे भी सुना देते हैं कि मैडम केजरीवाल ने वीडियो में क्या क्या कहा है। आपके बेटे केजरीवाल जी को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। वो एक सामान्य पढ़े लिखे देशभक्त और कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। यदि आज आप उनके साथ खड़े नहीं हुए तो इस देश में पढ़े लिखे ईमानदार लोग कभी राजनीति में नहीं आएंगे। क्या मोदी जी केजरीवाल जी के साथ ठीक कर रहे हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश को पता चल सके कि मोदी जी कैसे ईडी सीबीआई के जरिए एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपके केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। जय हिंद। तो सुनीता केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। वो एक पढ़े लिखे और कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं और आज हमें उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। मतलब केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लोगों से सिंपैथी क्रिएट करना चाह रही है, पर सच्चाई ये है कि अब दिल्ली की जनता भी आम आदमी पार्टी के इस ढोंग को समझ गई है। झूठ, फरेब और ड्रामा समझ चुकी है, इसीलिए कोई हमदर्दी नहीं मिलेगी। पर सवाल ये है कि आखिर हमदर्दी क्यों मांगा जा रहा है, और इसका जवाब ये है कि केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंस चुकी है। कहीं से भी कोई भी नेता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जो हाल मनीष सिसोदिया का हुआ वही हाल केजरीवाल का भी होता नजर आ रहा है। तभी हमदर्दी बटोरने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे शराब घोटाले में एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। मनीष सिसोदिया की हालत पर अब तरस आने लगा है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, पर सिसोदिया को कोई राहत कहीं से भी नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। उनकी न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल ही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक के लिए एक बार फिर से बढ़ा दी है। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद 26
फरवरी को मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और तब से लेकर अब तक कोई अच्छी खबर सिसोदिया के लिए सामने नहीं आ रही है। और जो हाल सिसोदिया का हो रहा है वही हाल केजरीवाल का भी होता नजर आ रहा है। हालांकि एक अपडेट आपको दे दे, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को विकास कार्य के लिए विधायक फंड जारी करने की अनुमति दे दी है। ईस्ट विनोद नगर, खिचड़ीपुर आवासीय कॉलोनी, खिचड़ीपुर रेलवे कॉलोनी और मंडावली में कई विकास कार्यों पर 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खिचड़ीपुर में ओपन स्पेस का सौंदर्यीकरण, वेस्ट विनोद नगर में स्वाति पार्क का सौंदर्यीकरण, मयूर विहार फेज 2 और फिरनी मोड़ खिचड़ीपुर पर प्रवेश द्वार समेत अन्य कार्य किए जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में अपनी पटपड़गंज विधानसभा में विभिन्न विकास कार्य के लिए विधायक फंड से 3 करोड़ रुपए जारी करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी मंजूरी मिल गई है। पर कोर्ट से जो झटके लग रहे हैं उस पर ब्रेक कब लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सिसोदिया को भी झटका, साथ ही स्वाति मालीवाल केस में विभव को भी बड़ा झटका लग गया है। तो कैसे केजरीवाल के पीए फंस रहे हैं वो भी बताते हैं आपको। केजरीवाल के चहेते उनके पीए विभव कुमार का ठिकाना भी तिहाड़ में लगता है फिक्स हो चुका है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोपी विभव कुमार को एक बार फिर से कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के आदेश के बाद 16 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को केजरीवाल के आवास पर उनके साथ मारपीट की गई थी और इस मामले में विभव ऐसे फंसे हैं कि जेल से बाहर आना भी मुश्किल लग रहा है। विभव की जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। राहत की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। विभव को लग रहे झटके केजरीवाल के लिए भी आफत देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर चाहे वो केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या हो विभव कुमार, हर जगह से झटके पर झटके लगने की ही खबर सामने आ रही है। कहीं से भी कोई राहत किसी को भी नहीं मिल रही है, जो आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाला है। और इसीलिए सुनीता केजरीवाल सामने आकर वीडियो संदेश बनाकर सिंपैथी लेने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि जाते जाते आपको बता दें कि एक राहत की खबर जरूर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट ने आंशिक रूप से झटका देते हुए मेडिकल चेकअप के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपस्थिति की इजाजत नहीं दी। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी को मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत दे दी है। साथ ही सुनीता केजरीवाल को अरविंद की सभी मेडिकल रिपोर्ट भी मिलेंगी और मेडिकल बोर्ड से केजरीवाल की डाइट और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर भी चर्चा कर सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जेल नियमों के मुताबिक किसी अन्य को मेडिकल चेकअप के दौरान साथ उपस्थित रहने की इजाजत नहीं होती है। हमें इस नियम में से केजरीवाल को राहत देने के लिए अपवाद करने का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि ऐसी ही स्वास्थ्य स्थिति में अन्य कैदी भी तो बिना पारिवारिक सहायता के इलाज करवा रहे हैं, तो सिर्फ केजरीवाल को ही विशेष सुविधा क्यों दी जाए। दरअसल केजरीवाल ने विशेष अदालत से अपनी याचिका के जरिए आग्रह किया था कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अनुमति दी जाए कि वो केजरीवाल के मेडिकल चेकअप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के जरिए मौजूद रहे, ताकि उनको केजरीवाल की सेहत के बारे में पूरी की पूरी जानकारी रहे। लेकिन कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो मौजूद रहने की इजाजत नहीं दी, लेकिन केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बोर्ड के बाकी सदस्यों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हर मामले में अरविंद केजरीवाल को झटके पे झटके ही लग रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाला है। और ये बात पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ा चुभ रही है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।